धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद महिमा महिमा आमेन हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया पवित्र 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 ओ राजा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद राजा धन्यवाद 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 अनुग्रह है। हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया पवित्र है। धन्यवाद राजा राजा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हालेलुया ओ राजा धन्यवाद Thank you. Thank you, Jesus. पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर धन्य 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 पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर कुछ करने वाला परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद आपकी स्तुति और प्रभु जी एक बार यस फिर से आपकी प्रभु जी स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए इस समय के लिए प्रभु जी हालेलुया इस लाइव के द्वारा होने वाली सेवकाई के लिए प्रभु जी आप आशीष कीजिए अनुग्रह कीजिए प्रभु जी जो जो भाई बहन यस जो पिता परिवार प्रभु परमेश्वर इसमें सहभागी होते हैं उन सबों के जीवन में आपकी आशीष हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी आप बातें करके चंगाई छुटकारा आप प्रभु जी हालेलुया अद्भुत चीजें यस करता प्रभु जी प्रभु धन्यवाद देवता। हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस कार्यक्रम को आप आशीष कीजिए प्रभु और सारे भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष कीजिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमेन। आइए सबको स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन भी उत्साह के साथ गीत गाकर प्रभु के चरण में आएंगे। यीशु के पीछे मैं रो लेगा मुड़कर न देखेगा उस गीत के मिलकर हम गाएंगे। सभी मिलकर हम गाएंगे।
दिल का दिल में
सच्चा है, वही बात सत्य है, वही बात जीवन है। सारी जगत में यीशु मसीह राजा होना है, सारी जगत में यीशु मसीह राजा होना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज के बदला, आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज के बदला।
आइए हम प्रभु के वचन को तापेंगे। अरे वाह, पिता परमेश्वर के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए आत्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 118 अध्याय है। आठवां और नौवां वचन के पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य शरण से हम प्रभु पर शरण लेना बहुत उत्तम है। प्रभु से शरण लेने से परमेश्वर के पास, प्रभु के पास शरण लेना बहुत बड़ी उत्तम है। ये उत्पत्ति से लेकर और प्रकाश वाक्य तक हमारा शास्त्र में दोनों के बीच वचन यही वचन है। शास्त्र में सेंटर वचन, बीच का वचन यही है, मत्ती वचन, बहुत मुख्य वचन। मनुष्य से शरण लेने से प्रभु पर शरण लेना बहुत उत्तम है। प्रभु से शरण लेने से प्रभु पर प्रधानों से भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य से भरोसा रखने से प्रभु की शरण लेना बहुत उत्तम है। प्रधान से भरोसा रखने से प्रभु से शरण रखना बहुत उत्तम है। हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आकाश और पृथ्वी के बनाए हुए परमेश्वर का हम भरोसा कर रहा है। उसके शरण लेना हर स्थिति में, हर दुर्घटना में उसके शरण लेना उत्तम है। इस संसार में क्लेश तो होता है, परंतु गाढ़स बाबू मैं तो विजय पाया। युगुना 16:33 कहला कि इस संसार में तो क्लेश भोगना है, परंतु तो गाढ़स बाबू मैंने संसार को जीत लिया। ओवरकम, संसार को ओवरकम कर सकता है। यीशु ने जीता है। एशिया की किताब, एशिया की किताब 2 अध्याय 22वां वचन। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है कि क्या। हालेलुया। उसको भरोसा करने की छोड़ दो। उनको श्वास दिया है वही परमेश्वर है, उनके ऊपर क्या भरोसा करना। भक्त आयुब कड़ाई से अंतिम तक उसके ऊपर भरोसा किया है। आयुब की किताब 27वां अध्याय में, आयुब की किताब 27वां अध्याय में 2 वचन से पढ़िए। मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ, जिसने मेरा न्याय बिगड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की, उस सर्वशक्तिमान के जीवन की, जिसने मेरे प्राण बुढ़वा कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर की आत्मा मेरे नथनों में बना है। मैं ये करता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकले, मेरे मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेंगे, और मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर न करे कि
सच्चा टकराओ। हाँ जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी कड़ाई से न अटूंगा। कड़ाई से नहीं हटूंगा। मैं अपना दम पकड़े हुए हूँ और उसको आग से जाने न दूंगा। हाँ क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। देखिए परमेश्वर के धार्मिकता को स्थिर पकड़ा है, शास्त्र में स्थिर पकड़ा है, मजबूत पकड़ा है। इसलिए मैं किसी बातों की मैं ग्रहण नहीं करेगा, दूर चलो। दूसरे लोग के देखिए स्थिति कुछ भी बोलो, मैं परमेश्वर के धार्मिकता को मैं कड़ाई से भी पकड़ा हुआ हूं। परमेश्वर की धार्मिकता की कड़ाई को मैं छोड़ने वाला नहीं है। नात्र में स्वाद तब तक है, तब तक मैं मेरा जान जाने तक मेरे मन उसको छोड़ने तक उसको मैं छोड़ने वाला नहीं है, निंदा नहीं करता हूं। हालेलुया। जो समस्या बड़ापन होने के समय हमारे देह में अच्छे तरह से लेना है, बकबक नहीं होना है। डिमडिमाने वाला पत्ती है, कुचला हुआ सरगंडे है। यीशु मसीह क्या है? गुजरे हुए सरगंडे के समान, डिमडिमाने वाले पत्ती के समान। उसी समय में भी हम अच्छे तरह से हैंडल करना है, निर्णय लेना है। हालेलुया। कई लोग डगमगा कर क्या करना है वो कर नहीं सक रहा है, वो लीडरशिप नहीं है, वो सरदार के अनुभव नहीं है। सही ढंग से बोल रहा है अयो, अंतिम तक मैं कराई में जीऊंगा। इसलिए तो आयु 31 में तराजू में रख के मेरा कराई को तोड़ सकता है। तो मैं धर्म की तराजू में तौला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। लेकिन मेरा परमेश्वर धर्मिता परमेश्वर है, किसी की धर्मिता को मैं नहीं सुनने वाला है। अटर्नी एट लॉ मतलब अच्छा एडवोकेट, वकील बन गया है। उस समय में इस्तेमाल करने के लिए तुम जानना चाहिए। हालेलुया। हैंडल करना है, परिवार को हैंडल करना है। सरदार पुरुष लोग किचन को हैंडल कर रहा है। हालेलुया। 5 रोटी की दो मछली को 5,000 लोग के लिए खिलाया परमेश्वर। कलीसिया में कोई आ गया तो संभालना चाहिए। किचन में डगमगाने के अनुभव, उस समय बेहोश नहीं आना है। हालेलुया। अभी 4 जने खाना बनाया है, तुरंत 2 जने आके आके बेहोश हो जाता है। किचन के अंदर क्या करो? बांट कर दो, परमेश्वर बना करेगा चमत्कार। स्तुति करके दो। वही देखिए इस्तेमाल होने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं करके नहीं जान रहा है व्यवस्था को। हैंडल करना है, हिंदी में क्या बोलना है उसको? इस्तेमाल है। मतलब जो अभी इंडिया के लिए अंबेडकर जी कानून बना के दिया है, लेकिन उसको हैंडल इस्तेमाल करने वाला, अच्छे इस्तेमाल करने वाला चाहिए। इस्तेमाल नहीं किया तो कैसा है? पालन करना, पालन है, उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। देखिए परेशान के टाइम में हैंडल करना, इस्तेमाल करने के योग्य बनना चाहिए।
समझ रहे? आयु अच्छे अटर्नी एट लॉ, उस वकील बन गया वे। मैं धर्मिकता को स्थिर पकड़ाओ, जान जाने तक मैं जीऊंगा, उस धर्मिकता को हटा नहीं सकता हूं। वैसे परीक्षा उठाने के समय देखिए हम संभालना चाहिए। कई प्रकार की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में भी दिया है, हैंडल करना है। इंटेलेक्चुअल अंग्रेज में लिखा है, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान बनना चाहिए उस समय। हालेलुया, अच्छे बुद्धिमान होना चाहिए। हर प्रकार के इलाका में, कई प्रकार के इलाका में है ना। अभी राजनीति बोलेगा तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, जज बोलेगा तो कैप्टन है ना, मांझीरे, उससे छोटा जज स्किपर बोलता है इंग्लिश में, हेडमास्टर, पोस्ट मास्टर है ना, डाक के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर, डाक के अंदर पोस्ट मास्टर बोलता है। सब कुछ संभालने वाला है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल। हर एक इलाके में कई तरह के लोग। देखिए जो अचानक जो कुछ तूफान आंधी आ रहा है उस समय संभाल पाना है। हालेलुया, डगमगाने के अनुभव में नहीं जाना है। हालेलुया, बहुत कुछ ट्रेनर, नेस्टर, ऐसे कई इलाका में कई बात होता है। और क्या है, मिलिट्री में जनरल बोलता है, उसको क्या बोलता है, जनरल। और विमान के स्थल का कमांडर की क्या बोलता है, एयर चीफ मार्शल। विमान के सेना है ना, उसको कमांडर है, उसको बोलता है एयर चीफ मार्शल। और समुद्र का जहाज रखे उसके लिए रखता है कमांडर, सरदार है, उसको एडमिरल बोलता है। एरेजन के सरदार के एक नाम है। हालेलुया, बंदूक लेकर, वेपन्स लेकर चला रहा है जमीन में, उसको जनरल बोलता है। और विमान के फौज में कैप्टन है ना, कमांडर, सुबेदार। हालेलुया, बड़ा सुबेदार की क्या बोलता है, एयर चीफ मार्शल। और जहाज का कमांडर के लिए एडमिरल। लेकिन देखिए सुनो, अभी दूसरे देश से यहां पर युद्ध करने के आ रहा है, तुरंत संभाल पाना चाहिए, है ना। देश में अंबेडकर जी अच्छे तरीके से कानून बना के रखा है, लेकिन कैसे संभाल पाना है उनका है, संभालना काम उनका है, संभालता ही नहीं है। अंधा कानून हो जा रहा है, संभाल नहीं तो, है ना, अंधा कानून। हाँ, अंधा कानून। हालेलुया, पिक्चर आया था ना अंधा कानून बोल के, हालेलुया। कानून अंधा हो जा रहा है, अंधा कानून। पिक्चर बनने अच्छा है, संभाल नहीं पाया तो उस कानून का वैल्यू क्या है। हालेलुया, मतलब क्या है,
अंधा कानून बनना नहीं है, संभालना है। देखिए उस सरदार के ऊपर, जिम्मेदारी के ऊपर खलन नहीं बोलना है, खलन नहीं आना चाहिए, खलन नहीं आना चाहिए। अच्छे तरीके से संभाल नहीं पता तो खलन का जाता है ना, उस डिपार्टमेंट के ऊपर, उस इलाका के ऊपर खलन का जाता है, खलन का जाता है। इसलिए अच्छे तरीके से कानून बन गया तो हम उस इलाका निष्कलंक से रहेंगे, गवाही रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हर डिपार्टमेंट की संभालने के लिए योग्य बनना चाहिए, बहुत मुख्य है। उस समय आयुध देके हमारे शास्त्र के व्यवस्था के अनुसार तो संभालो, ऐसे परिश्रम में, ऐसे स्थिति में ब्रजन वायु आ रहा है, संभालना है। हालेलुया। संभाल नहीं पाता तू, परिवार, कलीसिया, सेवा क्या हालत होगी, संभालना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। याकूब की किताब में 34 में उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 34वां अध्याय में याकूब के लिए 12 बेटा था, एक ही पुत्री थी, कौन? उसका दीना। अन्य देश में आकर याकूब ने डेरा लगाया, वहां पर वेदी बनाया। 33वां अध्याय में 18-19वां वचन में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने तेरे देश में जाओ बोल के आशीष करके भेज रहा है। उसके मामा के घर में 20 साल था, 10 बार मजदूर को बदला, परमेश्वर का हाथ उनके साथ था। प्रभु आशीष करके भेज रहा है, जाओ तेरे देश में। मन्नत जाना हुआ जगह बेतेल में जाना चाहिए, लेकिन दूसरे जगह में जाके डेरा लगाया। गलतियां हो चुका है। उस देश में एक हीरता उसके सीधे, उनके प्यार मोहब्बत हो गया, उनके जीवन खराब हो गया है। ये बातों के लिए उसके पिताजी के मालूम पड़ रहा है। 5वां वचन में, 5वां वचन पढ़ा, 34वां अध्याय 5। और याकूब ने सुना कि शाकेम ने मेरी बेटी दीना को आशीष कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। भाई लोग आने तक चुप रहा। फिर बेटा लोग आया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे लोग भी एकदम मन गुस्सा से क्रोध हो गया है। लेकिन यमोर का उस बेटा को सीगम के पिताजी ने आकर सबको देखे कैसा संभाल कर बात कर रहा। देखो मेरे बेटा तेरे पुत्री के पास प्रेमी हो गया है। और 9वां वचन पढ़िए। और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हाँ पढ़ो, पढ़ते रहो। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शाकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह दूंगा। तुम मुझसे इतना ही भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। संसार के
याकूब परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के संतान है, अब्राहम की मूल है, परमेश्वर व्यवस्था से चलाने चाहता है, बुलाया हुआ परिवार है। लेकिन संसार के लोग बहुत बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर के प्रजा बुद्धिमान नहीं बन रहा है। लूक सुसमाचार 16वां अध्याय 8वां वचन की पढ़िए। लूक सुसमाचार 16:8। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ज्योति के लोगों से बहुत बुद्धिमान है। उस जगह समाज आ गए। कीला போய் இப்ப ரெஸ்ட் எடு, 2 நேரம் அம்மா அம்மா கீழே போய் ரெஸ்ட் எடுங்க। इस परमेश्वर के ज्योति के संतान से इस संसार के संतान अधिक चतुर हैं, अधिक बुद्धिमान लोग हैं। याकूब उस समय में क्या संभालना चाहिए, क्या बुद्धिमान से काम करना चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पाव तले पढ़ना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए। लेकिन अय्यूब वैसा नहीं है, दाऊद वैसा नहीं है। पहले इतिहास की किताब 21वां अध्याय 13 वचन की पढ़िए। पहला इतिहास 21वां अध्याय 13 वचन, झटपट से पढ़िए। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, उसकी दया बहुत बड़ी है। तब तुम मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। हालेलुया। दाऊद किसके हाथ में पड़ा है? किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ा है। प्रधान के भरोसा नहीं, किसके आदमी में भरोसा नहीं, किसके शरण आना है? उस समय प्रभु के शरण आना है। उसकी दया बड़ा है, मैं उसके हाथ में पड़ूंगा, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ेंगे। किसी अलग में 12 वचन में लिखा है, 3 वर्ष आगार हो, नहीं तो 3 महीना शत्रु के तलवार हो, नहीं तो 3 महीना तो यहोवा की तलवार, यहोवा का तलवार चले। 3 साल नहीं तो 3 महीना 3 दिन इस विवेक के लिए सौंपने वाला है। उसमें क्या तुम्हारे चाहिए? तीनों नहीं चाहिए। देखिए, हम तो क्या निर्णय लेंगे, ऐसे हालत में निर्णय लेने के लिए चाहिए भाई। ऐसे हालत में हम सही निर्णय लेना है, याकूब सही निर्णय लिया है, प्रभु के हाथों में पड़ना है, मनुष्य के हाथ में नहीं। ऐसी दिक्कत में प्रभु के हाथ में पड़ रहा है। निर्णय लेने के लिए हम सही होना चाहिए। दीनता होकर निर्णय हो रहा है, 70,000 लोग मरा है, लेकिन प्रभु के दीनता होकर डांट होकर प्रभु के चरणों में पड़ा था। इसलिए अपने देश को बच डाला है, दीनता के साथ पड़ा है। लेकिन ये याकूब क्या किया है? अपने जीवन में दुखित के साथ बैठा है उस देश में। देखिए, पहले ही गलती हो गया है 33वां अध्याय में, उत्पत्ति 33 में गलती हो गया है। लेकिन तुम जय सैनिक से तुम्हारे परिवार को शत्रु के हाथ में सौंपा है, उसमें तो कैसे संभालना निर्णय लेना उसके नहीं जान रहा है। 35
22वां अध्याय में परमेश्वर बोल रहा है तुम बेतेल में जाओ, उसके बाद प्रभु के पास जा रहा। समझ रहा है? जो अपने जीवन सत्यानाश होने के बाद प्रभु 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 बोल रहा है, उसके बाद तू जाओ बेतेल में जाके मन्नत मांगो। हालेलुया। जो गलती के पहले जो स्थिति भयानक बात हो रहा है, उसके पहले गलती हुआ है, लेकिन प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु के आधीन में सुनकर उसके हाथों में बढ़कर जानना चाहिए, उसके हाथ में बढ़ना है। परमेश्वर की दया बढ़ा है। इस हालत में क्या करो, मेरे बेटी ऐसा हो गया, दूसरे अन्य देश में क्या करो, उसके पास पढ़ना है। फिर उस देश में को दुखित के साथ याकूब था। अपने बेटा सिम्योन लेवी तलवार उठाया, उन लोग ज्यादा हैं, उन देश को मान को दुखित के साथ हुआ है। उसके पहले उसके आदि में होना चाहिए। मनुष्य पर भरोसा रखने से प्रभु पर शरण लेना उत्तम है। प्रधान से भरोसा रखने से प्रभु पर शरण लेना उत्तम है। पहले तुम उसके आदि में दीनता होकर उसके आदि में जाओ, प्रार्थना में जाओ। यीशु मसीह व्याकुलता में, दुखित में, गेत्सेमने बगीचा में जाकर दीनता होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार सौंपा है। लूक 22:42 में लिखा है, उसकी इच्छा के अनुसार सौंपा था। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उसके आदि में सौंपा है। अच्छे निर्णय लो। मसीहा के जीवन में किसी ऐसे हालत में भयानक विपत्ति समय, प्रचंड वायु, आंधी तूफान के समय कैसे निर्णय लेना है, क्या संभालना है, वो जानना है। वही लीडर है। तुरंत क्या करना है, दीनता होकर प्रार्थना करो। भाई क्या करना है, दीनता होकर प्रार्थना। उसके अलावा बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि उसके करुणा बड़ा है। उसके द्वारा है तुम्हारे उठा के खड़ा कर सकता है। उस हालत में, निंदा में, अवमान में, दुखित में खड़ा कर सकता है। और दूसरे संसार के समान जाकर तू सलाह मांगने के मत जाओ, दूसरे लाइन से जाके सलाह मांगने के मत जाओ। तुरंत प्रभु के उस पर प्रभु के हाथों में पड़ो, मनुष्य के हाथ में नहीं। वही हमारी उत्तम बात है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। वही हमारी उत्तम बात है। आई उसके उत्तम को, उसके कड़ाई को तराजू में तोल के तोलेगा तो भी मैं, मेरा जान जाने तक, जब तक मेरा प्राण है तब तक मैं कड़ाई में जीऊंगा। मैं उस परमेश्वर के धर्मिता को पकड़ के जीऊंगा। उस हालत में भी उनके मित्र लोग के धर्मिता को दूर कर दिया गया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। लोग सुसमाचार में 16वां अध्याय में एक भंडारी के बारे में दे रहा है। मालिक जाना है, फिर उसने बढ़ने की जरूरत में भंडारी को अपने सब कुछ सत्यानाश कर रहा है, अपने धन संपत्ति को नाश कर रहा है, जाना है।
फिर भी उसके ऊपर मैं उनको ईसा को वापस दियो, मुझे ईसा करो, ईसा दे दो, वैसे बोला है। लेकिन 8वां वचन में बोला है अधर्मी का भंडारी, लेकिन उसने तो अधर्मी के भंडारी करके नहीं बोला है। कब अधर्मी का भंडारी बन रहा है? देखिए जिम्मेदारी पाया लोग, तुम्हारे ऊपर दोष नहीं आना है, कलंक नहीं आना है, इसके ऊपर सुन पड़ा कि जो बात धन को उड़ा देता है सो वो, लेकिन किसके हाथ में पड़ा है? जो गर्जा दिया है उनके पास जाकर उनके पांव पड़ रहा है। मुझे खोदने की बल नहीं है, मुझे मेरा मालिक तो काम से छुड़ा रहा है, मांगने के लिए मुझे शर्म है, इसलिए मुझे घर पर ग्रहण करने के लिए 100 ईसा को 50 लिखो, 100 ईसा है तेरे 50 लिखो, 100 ईसा गए 80 लिखो। देखें किसके पांव में पड़ रहा है, किसके हाथ में पड़ रहा है? मालिक हाथ में पड़ना चाहिए, उसके बाद उसके नाम तो अधर्म पर भंडारी है, पहले अधर्म के भंडारी नहीं है। निर्णय लेने के विषय में देखिए मालिक जाना है, ये सही विश्वास योग्य से दिखाओ ईसा, मालिक तुम्हारे मानता था, गलतियां में वापस भी कर दिया, करेक्शन रिकरेक्शन, गलतियां में वापस भी कर दिया कर रहा है, समझ रहा है? गलतियां वापस भी कर दिया, या तू पहले गलती किया वापस भी कर दिया, एक बार हो चुका है, शायद तेरे अज्ञानता में हो, तेरे पाप से जो कुछ हो चुका है, लेकिन तुरंत तेरा निर्णय क्या संभालना है, क्या संभाल करना है, प्रभु के हाथों में पड़ा, हैंडल करने में विषय में उपयोग करने के क्या करना है वो जानना है, वही सरदार है। चराने के लिए चरवा सेवक से होना है, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बताया उसको, मालिक ने बताया अधर्म भंडारी है, उसके नाम अधर्म भंडारी। थोड़े में तुम सच्चाई बात हो, अधिक में सच्चाई के कामों में तुम्हें रखने वाला है, थोड़े में अधर्म में बहुत में अधर्म रहेगा। संसार के चीजों में तो अधर्म में, सच्चाई में नहीं, तो कौन थोड़े सच्चाई चीजों को देगा? 11 वचन पढ़ो। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से में सच्चे न ठहरे, अधर्म के धन संसार के चीजों में, देखिए रुपया चीज उसमें सच्चा में नहीं तो परमेश्वर क्या वरदान देंगे? हाँ, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन मतलब स्वर्गीय वरदान कौन देगा? ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य सब कौन देगा? अब 12 वचन। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हारे कौन देगा? तुम्हें कौन देगा? तुम्हारे खुद को कौन देगा? तुम्हें कौन देगा? किधर भी हो पहले सच्चाई पे रहो। हालेलुया, हालेलुया। पहले तुम सच्चाई से करो। देखिए ये भंडारी कैसे संभालना है, उस कामों के लिए सही संभालना है। देखिए पवित्र शास्त्र के लोग पढ़ने में भी गाइड रखता है, गाइड रख के कुछ फायदा नहीं है ना, गाइड।
संसार में कानून है, पवित्र शास्त्र है। ये नहीं क्या मैदान है, उस हालत में परीक्षा में इस्तेमाल करना है, वो मुझे सही इस्तेमाल करो, दोषी नहीं ठहरना है, उस वक्त में इस्तेमाल करो। वही बुद्धिमान है, वही टीचर है, वही मास्टर है, नहीं गुरु मैनेजर नहीं। ये अधर्म भंडारी बन गया है। हैंडल करने के लिए जानना चाहिए, जो बात है हैंडल करना है, समझता है। मालिक के आदिम में जाकर उसके पाव पढ़ने से किसके आदिम में पड़ा है? अब मेरे उनके घर पे जाने के लिए मौका ढूंढा है, मार्ग खोला है, इसलिए अधर्म भंडारी हो गया है। हालेलुया। और पढ़ रहा कि मत्ती सुसमाचार में 20वां अध्याय में यीशु मसीह के चेले लोग 12 चेले लोग था, उसमें 20वां वचन पढ़ रहा है, जबदे के पुत्र है 2 जन था। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने हैं और एक तेरे बाएं बैठे। ये जन दाएं बैठने का, एक जन बाएं, तेरे राज्य में बाएं दाएं में मेरा बेटा को रखो। देखो यीशु ने सुनो, 12 चेला लोग हैं, एक संगति को टूट रहा है, फूट रहा है, एक टूटने के फूटने के अनुभव की बात कर रहा है। 24वां वचन, बाकी 10 जन ये बातों के लिए सुनकर, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हो गया। देखिए फूट रहा है, संगति मंडली परिवार क्यों फूट रहा है? ऐसे हालतों में यीशु मसीह ने बता रहा है, क्या यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है? पढ़िए 25वां वचन पढ़िए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, अन्य जाति प्रभुता करता है, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, अधिकार जताता है। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। बड़ा होना चाहे वो सेवक बनो, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने सेवा कराने के लिए, करने के लिए, सेवा कराने के लिए, करने के लिए आया है। जो प्रधान बन रहा है वो दास बनो, जो बड़ा बनने जा रहा है वो सेवक बनो, छोटा बनो। देखिए ये संसार के कानून अलग है, संसार के प्रिंसिपल अलग है, परमेश्वर के प्रिंसिपल, ये शास्त्र के कानून अलग है। संसार के कानून को परमेश्वर के राज्य की लेकर तुम संभाल मत, हमेशा संसार के दृष्टि का कानून पकड़ो मत, वो बातों के लिए हैंडल मत करो, इस्तेमाल मत करो। उस हालतों में परमेश्वर के राज्य के विषय की इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए प्रकाश वाक्य में बोला है, प्रकाश वाक्य 21वां अध्याय में 24वां वचन पढ़िए। राजा लोग उसके लिए आएगा, लेकिन उसके जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सम्मान उसमें लाएंगे।
अपने संसार के तेजों के लिए आएगा। 26वां वचन पढ़ो। 26। अरे तुम पढ़ो ना, क्यों लिखते बैठे? जाति जाति के तेज और वैभव का सम्मान उसमें लाएंगे। संसार के तेज और आदर के लिए आएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीत से प्रवेश कर नहीं सकता है। झूठ, अशुद्ध, घृणित प्रवेश नहीं होंगे। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वही प्रवेश हो सकता है। नया यरूशलेम दुल्हन दुल्हा के लिए बन रहा है। संसार की दृष्टि से, संसार के कानून, उसके द्वारा तुम निर्णय मत लो, उसके द्वारा तुम सवाल मत। हालेलुया। संसार के समान तुम ऐसे हालत में सवाल मत करो। यीशु वैसा नहीं किया है। सेवा कराने की नहीं है, करने की है। क्या बोला कि 20 अध्याय में 28 में सेवा कराने के लिए नहीं है, करने के लिए आया। भाई दास बनो, दीनता बनो, सेवक बनो। उसके बाद एक पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, मिशनरी, वर्शिप लीडर, टीचर, सिंगर, वर्शिप लीडर, उसके बाद उसके पीछे। समझ रहे? पहले तुम दास बनो, सेवक बनो। तुम प्रधान बनने जा रहा है, बिशप बनने जा रहा है, अपोस्टल बनने जा रहा है, पास्टर बनने जा रहा है, टीचर बनने जा रहा है। पहले तुम दास बनो। कराने के लिए नहीं, करने के लिए आया हूं मैं। यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेटर करके दिखाया हो। युगना सुसमाचार ये समस्या को देखिए, ये 12 चेलों को रखकर पूरी विश्व भर के सुसमाचार को परमेश्वर के राज्य बनने चाहता है, लेकिन ये लोग आपस में तू बड़ा मैं बड़ा करके बोल के बैठा है। तू ही बड़ा है, मैं बड़ा है। ये झगड़ा की कैसे मैं सॉल्व करो, मृत्यु के पहले करना है, फिर 12 चेलों के लिए प्रभु भोजन भी तैयार करना है। भोजन से उठकर गमछा बांधकर हर एक जन का पांव की दीनता के साथ धो रहा है। चुम्बन देकर पकड़ के देने वाला यहूदास की भी दे रहा है। लेकिन पतरस ने एक प्रसंग पूछा, 6वां वचन, जब वह समौन युगना 13 6वां, सिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। अभी नहीं जानता है, परंतु इसके बाद समझेगा। उसके बाद समझेगा। देखिए, अभी नहीं जानता है, अभी नहीं जानता तो मतलब तुम दास बनो, सेवक बनो। उसके बाद जानने के बाद तुम अपोस्टल बनो, इवेंजलिस्ट बनो, टीचर बनो, बिशप बनो, रेवरेंड बनो, बड़ा लीडर, वर्शिप लीडर बनो। आप नहीं है, तुम पहले सेवा करने के लिए, कराने के लिए नहीं है। पहले करो, दास बनकर सेवक बनो, दीनता हो। हालेलुया। दीनता। देखिए, ये संसार के प्रिंसिपल, ये मेरा गुरु है, लीडर है, वो मेरा बाप पकड़ रहा है। संसार के कानून अलग है, शास्त्र के कानून अलग है। उसके द्वारा तुम नाम मत। तुम्हारी स्थिति में, हर बातों में, अरबतों में, हर प्रकार के प्रेजेंट वाई के समस्या में तुम क्या इस्तेमाल कर रहा है? तुरंत शास्त्र के वचन के अनुसार इस्तेमाल करो। दीनता प्रभु के पांव में पड़ो, उसके हाथ में पड़ो। संसार के प्रिंसिपल अलग है,
परमेश्वर के कानून लग गए। सेवा कराने के लिए नहीं, करने के लिए। आप नहीं जानता है, उसके बाद जानेगा। नहीं जानता तो उस समय तुम चुप बैठ। इसने बताया कि 13वां वचन में, 13वां अध्याय 13वां वचन में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तू और गुरु और प्रभु कहते हो। प्रभु कहते हैं। और ठीक ही कहते हो। ठीक ही कहते हैं। क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूं। वही गुरु है, वही प्रभु है। लेकिन मैं अभी सेवा कराने के लिए नहीं, करने वाला है। दास बना हूं, लेकिन मैं प्रधान हूं। प्रभु है, गुरु है, लेकिन आप ही क्या है? मतलब सुनो, अब इस जगह पर डेमोन्स्ट्रेटर मतलब प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट्स, मतलब करके दिखाया। कराने के लिए नहीं, करने के लिए आया। करो, तुम प्रभु है, गुरु है, ठीक है। देखिए वैसे करके दिखाया। व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए बना है। सबको एकता में ले आया, फेलोशिप, संगति में ले आया। एकता को तोड़ रहा है। 10 जन अलग, 2 जन अलग, और 10 में जितने फुटा पता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने आखिरी में एक साथ किया, फेलोशिप किया है, संगति किया है। हालेलुया। उस संगति में परमेश्वर सच्चाई है। इसलिए देखिए क्या संभालना है, संभालना है, जानना है। बड़ी समस्या के समय, तूफान के समय, वजन वायु, बड़ी समस्या आ रहा है, कलीसिया में हो, हर परिवार में हो, उस समय मनुष्य के हाथ में मत पड़ो, प्रभु के हाथ में पड़ो। दीनता होकर प्रार्थना करो, दूसरेपन प्रभु के पांव तला कराओ, दीनता हो जाओ, व्यवस्था के अनुसार सारों कर पाओ। हालेलुया। उसके बाद तुम कैसा भी तो संदर्भ हो, वही शास्त्र सिखा रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। डेमोन्स्ट्रेटर अच्छा करके दिखाया। उसके फुटस्टेप्स यीशु मसीह के पदों पर, पद चिन्ह पर चल के आया है। ऐसे राज्य खड़ा हो सकता है। मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं, किसके ऊपर भरोसा है? परमेश्वर के ऊपर। उसके शरण में उत्तम है, रहना उत्तम है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और लूक सुसमाचार में 15वां अध्याय में, लूक सुसमाचार 15वां अध्याय में, नेस्टर वाइज ओल्ड मैन, मतलब दो पिता के, एक पिता के 2 बेटा था। एक तो उड़ाई पत्र सब कुछ उड़ा दिया है, वापस लौट रहा है, खाने की भी खुशी खा रहा है। वो भूखा पेट से अपनी बुद्धि विचार खोल कर, मेरे पिताजी घर में बहुत सारे खाना है, मैं उधर नौकर बन के जीऊंगा। उठ रहा है, पिता के पास आ रहा है, मैं स्वर्गीय और पिता के विरुद्ध पाप किया है। 19 में 15 में, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं है, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखिए बात चुमा है, ये तो प्रेम के व्यक्ति बन गया है। प्रेम के व्यक्ति मन कराया व्यक्ति को,
अच्छे डॉक्टर बन गया है। नेस्टर वाइस ओल्डमैन इतना देखे बुद्धिमान बुजुर्ग बन गया है। क्या इस्तेमाल किया है, हैंडल किया है। बेटा आया देखिए मसीहा के राज्य में, प्रभु के राज्य में विश्वास, भरोसा, प्रेम, इसमें सबसे बड़े तो क्या है, प्रेम ही बड़ा है, सबसे बड़ा है। मसीहा के सेवकाई में, मसीहा के परिवार में सबसे बड़ा क्या है, प्रेम। नेस्टर वाइस ओल्ड मैन मतलब बुद्धि, बुजुर्ग बुद्धि का अनुभव चाहिए। बुजुर्ग अनुभव क्या है, प्रेम के अनुभव, प्रेम की व्यक्ति कर रहा है। मैं गिराया तुरंत उसको घर के अंदर लेना ना लेना कंफ्यूजन माइंड हो सकता है, लेकिन देखिए मन फुराया हुआ अनुभव को हैंडल कर रहा है, सही हैंडल कर रहा है, घर पे सही इस्तेमाल कर रहा है, प्रेम की वैद्य कर रहा है, प्रेम के पिता बन गया है, प्रेम के डॉक्टर बन गया है, एक बुजुर्ग बुद्धिमान बुजुर्ग बन गया है, बुद्धिमान पिता है। इसलिए देखिए मसीहा के जीवन में जो हालत में क्या इस्तेमाल करना है जानना है। एक तो हम दीनता के साथ प्रभु के हाथ में पढ़ना है, दूसरे प्रेम की मांग के अनुसार निर्णय लेना है। इसलिए मनुष्य पे भरोसा करने से प्रभु यहोवा की शरण लेना, प्रधान के पास भरोसा रखने से यहोवा की शरण लेना उत्तम है। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के चरण में आकर। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में बात कर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Priya Smara, Priya Gara, Priya Smara, Priya Smara.
संकट हो, कोई मुसीबत रोक न पाएगी। दुख संकट हो, कोई मुसीबत रोक न पाएगी। यीशु के जय, यीशु के प्रेम से जय मनाओ। यीशु के जय से, यीशु के प्रेम से जय मनाओ। कल का दिन ये, ओ दिन ये, कल का दिन ये, ओ दिन ये, जिया मैं दुख मुक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। जिया मैं दुख मुक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ कर देखो ना, मुड़ कर देखो ना। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ कर देखो ना, मुड़ कर देखो ना। सारी जगत यीशु मसीह राजा होना है। सारी जगत यीशु मसीह राजा होना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज के बनना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज के बनना है। मेरा मार्ग यीशु जाने, मेरा मार्ग यीशु जाने। यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह पहुंचे। यीशु के जय का सुंदर नारा और जगह पहुंचे। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ कर देखो ना, मुड़ कर देखो ना। छोड़ के दुनिया क्रूस लेके, क्रूस क्रूस लेके, यीशु के वजह के मारा मिल गया छुटकारा। यीशु के वजह के मारा मिल गया छुटकारा। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ के देखो ना, मुड़ के देखो ना। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ के देखो ना, मुड़ के देखो ना। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ के देखो ना, मुड़ के देखो ना। यीशु के पीछे मैं बोलेगा, मुड़ के देखूंगा, मुड़ के देखूंगा। छोड़ के दुनिया क्रूस को लेके, छोड़ के दुनिया क्रूस
धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभु, हम धन्यवाद करते हो पिता आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आप आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने बातें किया पिता कि हमें प्रभु जी सेवा टहल कराने नहीं परंतु करने के लिए प्रभु तैयार रहना है पिता परमेश्वर। सच में प्रभु हमें वही हृदय वही मन दे पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने स्वरूप अपने समानता में ढाले पिता परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, सच में प्रभु उनमें सेवकाई की आत्मा आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे युग धीरज धर करके पिता अंत तक प्रभु धीरज धर कर खराई में बना रहा पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमें भी बनने में प्रभु आप अगुवाई करें पिता। और प्रभु जैसा प्रभु उस जो स्वामी का सेवक था पिता परमेश्वर, प्रभु वैसा हमें निकम्मा दास नहीं बनना है पिता, परंतु पिता एक खरा दास बन के पिता परमेश्वर, और खास करके प्रभु एक कर्मचारी के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक कार्य को करने के लिए प्रभु हम तत्पर हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग वचन सुने हैं पिता, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक घर परिवार में आशीष आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के जीवन के बदलाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने अपने दास के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें किया पिता, उसी बातों के अनुसार प्रभु हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मानते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको आशीर्वाद करता हूँ, सबको आशीष पाए। आमीन।